हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। एंड लास्ट क्लास में हमने क्या किया था भाई, लाइट का जो चैप्टर है इसमें हमने कनकेव मिरर के रे डायग्राम्स पढ़े थे। आज हम उसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और नए नए टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है जी। एंड मोर ओवर दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन द सीरीज़ ऑफ दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें जो टॉपिक्स हम करने वाले हैं जनरली उन्हीं टॉपिक्स में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो and also if you guys like our content, if you guys like our videos, so do subscribe to our channel because it helps create more videos। इससे हम और ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बना सकते हैं और आपको और हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, प्रोसीड करते हैं आज के वीडियो के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में कनकेव मिरर के लिए पढ़ा था, तो इस बार हम कन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ रहे हैं। और कन्वेक्स मिरर हम जानते हैं, कन्वेक्स मिरर एक कैसा मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर इज़ अ डाइवर्जिंग मिरर। इज दैट क्लियर? ये कैसा मिरर है? ये डाइवर्जिंग मिरर है। तो जैसे रूल्स हमने पढ़े थे कनकेव मिरर के लिए, वैसे इसके लिए भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना भाई, नेमिंग करनी है। इस पॉइंट को बोलेंगे पोल, इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ग्रेट, ठीक है भाई। अब देखो पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल किसके लिए बनाया जाता है? पहला रूल बनाया जाता है उस लाइट रे के लिए जो कि क्या आती है, पैरेलल आती है। किसके पैरेलल आती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। तो यहाँ से एक लाइट रे आई, ये लाइट रे कैसी थी, ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी। अब कनकेव मिरर तो इन सभी लाइट रेस को एक जगह पे इकट्ठा करता था, लेकिन ये तो डाइवर्जिंग मिरर है। तो डाइवर्जिंग मिरर का क्या काम है, ये लाइट रेस को अलग अलग डायरेक्शंस में बिखेरेगा एक तरीके से, ठीक है ना। अलग अलग डायरेक्शंस में फेंकेगा ये, अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है ना। तो ये लाइट रे कहीं बाहर चली जाएगी। अब पहला रूल क्या कहता है कि लाइट रे इस प्रकार बाहर जाएगी, मानो कि ये फोकस से बाहर आ रही हो, ठीक है ना। एक्चुअली फोकस से बाहर थोड़ी आ रही है, यहाँ से आई है और यहाँ से मुड़ के जा रही है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि ये फोकस से बाहर आ रही है। एंड नॉट जस्ट दिस लाइट रे, एनी लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है जी, ये अपना रूल नंबर 1 है, ठीक है ना। इसमें दो ही रूल्स होते हैं, दो रूल्स अगर हमें आते हैं तो हम रे डायग्राम्स बना सकते हैं। पहला रूल क्या है, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू इमर्ज आउट फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर, राइट। दूसरी बात, दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल कहता है कि जो लाइट रे पोल के ऊपर जाती है, दूसरा रूल क्या कहता है, वो लाइट रे जो कि पोल के ऊपर जाती है वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होती है जिससे कि एंगल आई और एंगल आर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट बैक होती है। बस ये दो रूल्स हैं। लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू इमर्ज आउट फ्रॉम दी फोकस। लाइट रे जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो फोकस से बाहर आती हुई नजर आएगी। जो पोल पे जाके गिरेगी वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना के पीछे आएगी। इतनी अगर हमें बात क्लियर है तो हम रे डायग्राम्स पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। दोनों रूल्स क्लियर हैं। इन दोनों रूल्स को अप्लाई करेंगे हम किस में, रे डायग्राम्स में। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें नेमिंग करनी है। नेमिंग के लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना, इतना इतना सिंपल है। नेमिंग क्या है, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला रे डायग्राम कहता है कि ऑब्जेक्ट को एक काम करो, रखो बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बहुत दूर। अब इन्फिनिटी की खास बात क्या है, इन्फिनिटी की खास बात यह है कि जो भी लाइट रे इन्फिनिटी से आती है वो क्या होती है, वो पैरेलल होती है। क्योंकि इन्फिनिटी इतना दूर है कि ना वहाँ से लाइट रे कन्वर्जिंग आती है, ना वहाँ से लाइट रे डाइवर्जिंग आती है। तो हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। लो भाई, लाइट रेज पैरेलल हमने बना दी, ये एक लाइट रे आई पैरेलल। अब पहला रूल क्या कहता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी, फर्स्ट रूल सेज एनी लाइट रे विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू इमर्ज आउट फ्रॉम द फोकस। सो ऐसा हमें प्रतीत होगा, ऐसा हमें लगेगा कि ये लाइट रे कहाँ से बाहर जा रही है, फोकस से। और अगर ये एक लाइट रे बनाई है तो ऐसी 20 और बना सकते हो, लेकिन ज़रूरत सिर्फ 2 की है रे डायग्राम बनाने के लिए। तो मैं एक और बना रहा हूँ। यहाँ से हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रे अपीयर्स टू इमर्ज आउट ऑफ दी फोकस। अब लाइट रे सच में आ रही है क्या फोकस से बाहर? ऐसा थोड़ी है यार। लाइट रे कहाँ से आ रही है, यहीं से आ रही है, यहीं से जा रही है। फोकस से कुछ नहीं हो रहा, फोकस से हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा है। यहाँ से देख रहे हैं तो यूँ लग रहा है अच्छा ये दोनों लाइट रे यहाँ से आ रही थी,
बट एक्चुअली में ऐसा थोड़ी है। एक्चुअली में लाइट रे यहीं से आ रही है और यहीं वापस जा रही है, फोकस पे कोई लाइटें पहुंच ही नहीं पाई है इस केस में। क्लियर है? तो हम बोलेंगे अच्छा जी लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ बना, लोकेशन ऑफ इमेज बना एट फोकस। ठीक है जी, फोकस के ऊपर इमेज बनी। साइज ऑफ इमेज क्या बना, एक छोटा सा पॉइंट बना भाई जहाँ से सारी लाइट रेज बाहर आती हुई नजर आ रही हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, साइज ऑफ इमेज इज व्हाट, पॉइंट साइज। क्या है भाई, पॉइंट साइज है, बिल्कुल पॉइंट जितने साइज का इमेज बन रहा है। दूसरी चीज नेचर ऑफ इमेज क्या है, नेचर कैसे पता चलता है, यहाँ पे लाइट रे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती यार, कैसे इंटरसेक्ट करेगी, क्या यहाँ पे पहुंची लाइट, पहुंच ही नहीं पाई तो इंटरसेक्ट कैसे करेगी। लेकिन हमें ऐसा लगा कि लाइट रे फोकस से बाहर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है भाई, यानी कि इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही। तो इस टाइप की इमेज को क्या बोला जाता है जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर है क्या, कैसा इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रोसीड करते हैं अगले रे डायग्राम के साथ। हम क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहला स्टेप नेमिंग। दिस इज व्हाट, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना। और देखें इस केस में हमने बोल दिया कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, नियर द मिरर है। पहली बात सर, पिछली बार तो हमने देखा था सर एट सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, और ये वाले केसेस थे। इस बार क्या, इन्फिनिटी और नियर द मिरर। हाँ भाई, इस बार इन्फिनिटी और नियर द मिरर है। रीज़न क्या है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उस तरफ है, लाइट आ रही है इस तरफ से, उस तरफ से लाइट आने का कुछ फ़ायदा नहीं, उधर से तो पॉलिश हो रखा, तो इस तरफ से लाइट डालेंगे जब भी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो इस मिरर के लिए दो ही केसेस होते हैं, एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर इन्फिनिटी पे, दूसरा ऑब्जेक्ट पास यानी कि नियर द मिरर। यही दो रे डायग्राम्स हमने पढ़ना है, इसमें हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो दूसरा रे डायग्राम क्या कहता है भाई, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियर द मिरर, तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं नियर द मिरर और रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं भाई। लो भाई, कहाँ पे रखें, यहाँ पे रख दिया, कहीं पे रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने बोला रूल्स को याद किया हमने, एक लाइट रे को चलाया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइट रे ने क्या किया, वो ऐसे इमर्ज आउट हुई मानो फोकस से बाहर आ रही हो। ठीक है जी, तो लाइट रे, लेकिन रे डायग्राम बनाना है तो दो रेस चाहिए, तो एक दूसरी रे के साथ भी हम कर लेते हैं सेम चीज़। हमने बोला एक काम करो, दूसरी रे को पोल के ऊपर डालते हैं। पोल के ऊपर डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगी, लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी कि एंगल आई और एंगल आर क्या होगा बेटा, इस केस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। अब जो इंसान यहाँ से देख रहा है उसके लिए लाइट रे जो है वो इस पॉइंट से आती हुई इमर्ज आउट करती हुई नजर आएगी, है ना। इन दोनों लाइट रेस को अगर पीछे प्रोजेक्ट कर दो तो यहाँ से आती हुई नजर आएंगी लाइट रेस। एक्चुअली में वहाँ पे लाइट रे है, बिल्कुल भी नहीं है। लाइट रे तो यहाँ से जाके रिफ्लेक्ट बैक हुई है, बट हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा है कि इस पॉइंट से आ रही है। तो इमेज कहाँ क्रिएट होगा, इस पॉइंट के ऊपर, इस टाइप से। क्लियर हुआ भाई सबको। तो अब क्योंकि लोकेशन ऑफ द इमेज क्या है, मिरर के पीछे बनी है, तो हम लोकेशन ऑफ द इमेज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज बिहाइंड द मिरर, दिस इज व्हाट, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात, साइज ऑफ द इमेज बहुत ही आसान है भाई, ऑब्जेक्ट बड़ा है कि इमेज, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो इमेज क्या हुई, ऑब्वियस सी बात है छोटी, तो साइज ऑफ द इमेज क्या लिखा जाएगा, दिस इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, दिस इज व्हाट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेचर, नेचर बहुत ही आसान है, लाइट रे रियली इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं, हमें लग रहा है इंटरसेक्ट कर रही हैं, हाँ, तो ये क्या इल्यूजन वाला ही है ना, तो इस केस को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है क्या, इसे क्या बुलाते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर के लिए बस यही दो केसेस हैं, अगर ये दो केसेस आपको आते हैं तो ये दोनों रे डायग्राम्स में से आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना, प्रोसीड करते हैं, देखो आगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा, उसको हम क्या बुलाते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। सारे न्यूमेरिकल्स इसमें से आएंगे, ऑलमोस्ट 90% न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी फार्मूला के ऊपर आएंगे। और ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम रे डायग्राम्स के बेस पे बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इमेज यहाँ बनी, बट एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो, इतने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट तो इतने सेंटीमीटर पे इमेज, उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा, मैथमेटिक्स यूज़ की जाएगी। और मैथमेटिक्स यूज़ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं, उसे बुलाया जाता है मिरर फार्मूला।
और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से सुने। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर हुआ? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन सर ये v, u और f है क्या? अरे भाई बहुत आसान है, बिल्कुल सुन ध्यान से, हर एक चीज़ का मतलब समझ में आएगा। f जो वर्ड लिखा है ये रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। u जो हमने लिख दिया, u क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा वो u से पता लगेगा हमें। और ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर बनी, यानी कि इमेज डिस्टेंस, ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये v से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि v क्या है? v रिप्रेजेंट्स इमेज डिस्टेंस। क्लियर हुआ? v क्या रिप्रेजेंट करता है भाई साहब? इमेज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, v, u एंड f। एंड v से, v जो है ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, u जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है? फोकल लेंथ है। क्लियर हुआ? अगर ये फॉर्मूला हमें याद है तो हम सारे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो मोस्टली इसी बेसिस के ऊपर पूछे जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। और देख, साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं हम। इन फॉर्मूला को जब हम अप्लाई करने लगते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ रूल्स को ध्यान में रख के ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। और जिस रूल को ध्यान में रख के ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है उन रूल्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जो है ये एक तरीके का आप कह लो कोर है इस चैप्टर का। साइन कन्वेंशन 90% ऑफ द मिस्टेक्स जो इस चैप्टर में बच्चे करते हैं वो साइन में होती है। अगर आपके साइन कन्वेंशन ठीक हैं तो आपका सवाल को सही करने का चांस 90% ज़्यादा है, क्योंकि 90% बच्चे जो है वो साइन की मिस्टेक करके आएंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। तो कहाँ प्लस लिखना है, कहाँ माइनस लिखना है, ये चीज़ हमें किन रूल से पता चलेगी? ये चीज़ हमें पता चलेगी साइन कन्वेंशन के रूल से। तो इसलिए ये रूल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, इन रूल्स के लिए बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन आपकी चाहिए। देखना बिल्कुल ध्यान से। आई विल से, मान लो कि ये मिरर है कोई भी, हमने बना लिया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के लिए बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कन्वेक्स के लिए वैलिड नहीं है, सबके लिए वैलिड है। जानते हैं ना ये क्या है? ये है पोल, यहाँ पे क्या है? फोकस, यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना? इस तरीके से हमने बना लिया है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल all the distances are measured from pole of the mirror। किससे मेजर करने हैं भाई? पोल से मेजर करने हैं सारे के सारे डिस्टेंस। यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा, ये मेजर कैसे किया जाएगा? ये पोल से मेजर करना। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हो, ठीक है ना? तो हम बोलेंगे कि अच्छा ये जो डिस्टेंस है इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाएगा। मान लो इमेज यहाँ पे बनी, तो ये जो डिस्टेंस है इसे इमेज डिस्टेंस बोला जाएगा। क्लियर है क्या? डिस्टेंस मेजर कहाँ से करना है? पोल जो हमें बताएगा पोल से कितना दूर है, तो ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर है क्या? तो पहला रूल कहता है ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है ना? इस चीज़ को आगे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने। लेट अस से हमने बोल दिया दिस इज व्हाट, दिस इज द फोकस। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए जाने वाले डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव। समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अब देखो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा जाए, इंसिडेंट रे तो ऐसी आती है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ऐसा होगा, हमेशा मिरर की तरफ जाने वाला होगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो पोल से शुरुआत करते हुए इसी डायरेक्शन में जब आप चीज़ों को मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव लिखी जाएगी।
जैसे कि पोल से मेजर करके आप इस तरफ आ गए तो ये और ये डायरेक्शन दोनों सेम है, और ये डायरेक्शन किसका, इंसिडेंट रे का, तो ये वही डिस्टेंस है जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं हम, बिल्कुल वही डिस्टेंस है। तो वो डिस्टेंस जो कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए गए डिस्टेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव। और ऑब्वियस सी बात है, इससे उल्टा जो भी मेजर किया जाएगा, डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है उस तरफ, तो अगर कोई डिस्टेंस आप मेजर करोगे इस तरफ, तो अगर आप उल्टा आके पोल से कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो डिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है क्या? तो दूसरा रूल मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल 100% कंसंट्रेशन के साथ। पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलेंगे तो दूरी मेजर करी गई जो होगी वो होगी पॉजिटिव। पोल से इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो वो डिस्टेंस मेजर किया गया होगा नेगेटिव। क्लियर है? और सुनो ध्यान से भाई, बिल्कुल आसान है। अगला रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि जो हाइट है, हाइट्स, एक्सक्यूज मी, ठीक है जी, आई विल से हाइट्स measured vertically above जो भी हाइट आप ऊपर की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जैसे यहां से ऊपर चले गए, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जो भी हाइट वर्टिकली अपवर्ड होगी इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव। और जो भी हाइट वर्टिकली डाउनवर्ड होगी इसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव बुलाएंगे भाई। हाइट्स मेजर्ड वर्टिकली अबव, लेकिन कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हाइट्स मेजर्ड वर्टिकली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, हाइट्स मेजर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना सिंपल है। अगर हमें ये रूल्स याद हैं तो हमारा साइन कभी गलत हो ही नहीं सकता। रूल्स को दोहरा रहा हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से सुने। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने हैं, पोल से। All the distances are measured from the pole of the mirror. Distances measured in the direction of incident ray. जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव। जो इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर किए जाएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। जो हाइट ऊपर की तरफ मेजर करी जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। जो हाइट नीचे की तरफ मेजर करी जाएगी वो क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है। इसी में देखिए एक सवाल कर लेते हैं हम, हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको बुलाता हूँ लेटस से ये कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, पहली बात फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बुलाया जाता है। तो जरा बताओ कि इस केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? आपने सोचा चलो ठीक है मेजर करते हैं, तो आपके दिमाग में पहला रूल, स्टार्ट कहाँ से करना है यार, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। तो आप पोल से स्टार्ट करने लग पड़े, यहाँ से आपने स्टार्ट किया। अब आपने देखा यार फोकस उस तरफ है या इस तरफ, तो मैंने बोला यार फोकस तो ये रहा, फोकस इस तरफ है। तो कनकेव मिरर की फोकल लेंथ मेजर करने के लिए आपको पोल से पीछे आना पड़ेगा, और पोल से पीछे आओगे तो आप इंसिडेंट रे के उल्टा जा रहे हो। तो कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये इंसिडेंट रे से उल्टा आके मेजर किया गया है। अब दूसरे के लिए भी देख लेते हैं भाई। आपने बोला यार सर कन्वेक्स मिरर के लिए भी करके बताओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई कन्वेक्स मिरर के लिए भी कर लेते हैं। ये लो ड्रॉ कर लिया हमने कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर का फोकस तो इधर होता है, ठीक है ना, लेकिन लाइट आती है इस तरफ से। अब ये क्या है, ये पोल है। अब मान लो लाइट आ रही है इस तरफ से, ठीक है ना, लेटस से लाइट यहाँ से आ रही है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कहाँ से करोगे, पोल से। फोकस के किस तरफ है, उस तरफ। तो फोकस के लिए क्या जाना है, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन है, बिल्कुल है। तो डायरेक्शन मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है ये क्या आता है जी, पॉजिटिव आ जाता है अपने पास। क्लियर है? ये साइन कन्वेंशंस हैं।
अगर ये साइन कन्वेंशन क्लियर है तो हमारी साइन की मिस्टेक हो ही नहीं सकती, और 99% मिस्टेक्स जो होती हैं वो साइन की होती हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम साइन कन्वेंशंस को अच्छे से समझें और अच्छे से सीखें, ताकि हमारी 99% मिस्टेक सिर्फ एक टॉपिक से ही ख़त्म हो जाएं भाई। क्लियर है? प्रोसीड करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल टॉपिक्स, क्योंकि इसके ऊपर, और स्पेशली बिकॉज MCQs वाले सवाल आने वाले हैं, तो इसके ऊपर बहुत भरपूर क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? पहले कंसेप्ट सीखते हैं, फिर क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट वीडियो भी देखा जाएगा इसका। ठीक है ना? एक्सप्लोर करते हैं इस कंसेप्ट को कि वो होता क्या है। तो हमने बोला मैग्नीफिकेशन के बारे में, जरा बताओ। मैग्नीफिकेशन M से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये दो चीज़ों का रेशो है। कौन सी दो चीज़ों का रेशो है भाई? ये मैग्नीफिकेशन है H'/H। सर ये H' और H क्या होता है? H' होता है, H' इज हाइट ऑफ इमेज, राइट? और H क्या होता है? H होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या? तो मैग्नीफिकेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि क्या बताता है? रेशो। किसका? दो चीज़ों का। कौन सी दो चीज़ों का? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दो चीज़ों का जो रेशो बताए क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम क्या बुलाते हैं भाई? मैग्नीफिकेशन बुलाते हैं। इज दैट क्लियर? और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन जो है भाई, बिल्कुल ध्यान से सुने, मैग्नीफिकेशन जो है इसके ना दो फार्मूलाज होते हैं। मैग्नीफिकेशन के कौन से दो फार्मूलाज हैं? एक तो हमने देखा H'/H, दूसरा फार्मूला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में। तो ये दूसरा फार्मूला क्या कहता है कि मैग्नीफिकेशन होती है -V/U। क्लियर है क्या? जहाँ पे V क्या है? V है इमेज डिस्टेंस और U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हुआ? तो मैग्नीफिकेशन क्या है? H'/H। दूसरा फार्मूला क्या है? -V/U। ये दोनों फार्मूला याद है तो मैग्नीफिकेशन अच्छे से हमें याद हो जाएगी। हालांकि जो फंडामेंटल डेफिनेशन है मैग्नीफिकेशन का, यानी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ इमेज टू द हाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ही इस फॉर्मूले से आता है। यानी कि दिस इज द रियल डेफिनेशन और द रियल फार्मूला ऑफ द वर्ड मैग्नीफिकेशन और द कंसेप्ट मैग्नीफिकेशन। उसको इस टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। यह है रियल कंसेप्ट इस चीज़ का। क्लियर हुआ? अब मैग्नीफिकेशन के बारे में ना काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखी जा सकती हैं। ठीक है ना? प्रोसीड करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एक बार ज़रा साइड में लिखते हैं। हमने बोलते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो है ना ये है H'/H। ये तो हम जानते हैं भाई। ठीक है? अब मैग्नीफिकेशन में दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना? मैग्नीफिकेशन का एक तो होगा साइन, और जो साइन है वो क्या हो सकता है? या तो हो सकता है पॉजिटिव या तो हो सकता है नेगेटिव, और कोई साइन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ मैग्नीफिकेशन में क्या हो सकती है? दूसरी चीज़ मैग्नीफिकेशन में जो हो सकती है वो है मैग्नीफिकेशन का नंबर। और जो मैग्नीफिकेशन का नंबर है वो या तो हो सकता है भाई >1, या तो हो सकता है =1, या फिर हो सकता है <1। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यही दो चीज़ें पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। नंबर जो होगा वो 1 से बड़ा या 1 से छोटा, साइन जो होगा या तो वो होगा पॉजिटिव या तो वो होगा नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ यार किसी चीज़ की ना मैग्नीफिकेशन थी -0.75, तो इसका साइन तो है नेगेटिव और नंबर है 1 से छोटा, ये वाला केस बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ यार किसी चीज़ की मैग्नीफिकेशन है -1.25, तो इसका साइन क्या है? इसका साइन तो है नेगेटिव और नंबर जो है वो क्या है? 1 से बड़ा। क्लियर है क्या? तो इन केसेस का रियल मतलब क्या है ये हम सीखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो बिल्कुल आपका ध्यान इधर होना चाहिए। पहली बात, मैंने कैटेगराइज कर दिया मैग्नीफिकेशन को अलग अलग कंसेप्ट्स में। ठीक है ना? कि मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा? या तो प्लस होगा या माइनस होगा। मैग्नीफिकेशन का नंबर क्या होगा? 1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जी। ठीक है? आगे देखो, प्रोसीड करते हैं। मान लो मैग्नीफिकेशन जो है, मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, तो मैग्नीफिकेशन का अब हम सोचने लगते हैं कि यार मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव कब आ सकता है? यार मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था H'/H, तो मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव तब आएगा जब ये भी पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव है कि नहीं? दोनों पॉजिटिव तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव।
और या फिर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव, हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आंसर फिर भी पॉजिटिव। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होने का क्या तरीका है? मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होने के दो तरीके, एक ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट पॉजिटिव हो, या फिर दोनों की हाइट क्या हो? नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड हाइट्स, पॉजिटिव का मतलब वर्टिकली अपवर्ड हाइट। तो ऐसा, इसका मतलब यार अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाता है, जो कि हमेशा हम ऊपर ही रखते हैं, तो इमेज भी तो ऊपर ही बनना चाहिए। और जो ऊपर इमेज होता है उसे क्या बुलाया जाता है? इरेक्ट इमेज। और इरेक्ट इमेज कैसा होता है? हमेशा वर्चुअल। क्लियर है क्या? तो हमने सोचा भाई बिल्कुल ठीक है, अगर हाइट पॉजिटिव है इमेज का, तो इसका मतलब इमेज तो इरेक्ट बन रही होगी ना। तो इसका मतलब भाई कि इरेक्ट है तो हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल होगा। क्लियर है? तो मैग्नीफिकेशन का अगर साइन पॉजिटिव आता है तो इमेज हमेशा क्या होता है? वर्चुअल होता है। क्लियर है? फिर हमने सोचा अच्छा यार एक और चीज़ सोचो कि मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव कब आ सकता है। तो हमने बोला यार मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो ये जो है ये नेगेटिव तब आएगा या तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो, या फिर इमेज नेगेटिव और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो। दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो आ जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। अब ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो दूसरे वाले को नेगेटिव होना पड़ेगा ये साइन नेगेटिव लाने के लिए, तो इसका मतलब इमेज को इन्वर्टेड बनना पड़ेगा। अब अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है तो हमेशा कैसी होती है? रियल होती है। जब भी तो बोला जाता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसीलिए हम बोलेंगे अब जब भी मैग्नीफिकेशन का साइन हुआ नेगेटिव, इसका मतलब इमेज कैसा बना भाई? इमेज बना रियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीफिकेशन का जस्ट साइन देख के बताया जा सकता है कि इमेज कैसा है। मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव तो इमेज क्या है? वर्चुअल। मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव तो इमेज क्या है? रियल। क्लियर है क्या? और देखो मैग्नीफिकेशन का नंबर देख के भी काफ़ी चीज़ें बताई जा सकती हैं। मैग्नीफिकेशन का नंबर हमने देखा और हमने बोला कि यार ये मैग्नीफिकेशन का नंबर ग्रेटर देन 1 है। अगर मैग्नीफिकेशन का नंबर ग्रेटर देन 1 है, ये तो तभी पॉसिबल है यार अगर न्यूमरेटर बड़ा हो। फॉर्मूला के हिसाब से देखा जाए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर 1 से बड़ा आएगा ना यार, नंबर 1 से बड़ा आएगा। तो हमने देखा यार मैग्नीफिकेशन का नंबर 1 से बड़ा है तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर। अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की हाइट ऑफ इमेज और डिनोमिनेटर की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज कैसा बन रहा है? इमेज इज लार्जर। इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इज इक्वल टू 1 कब होगा? नंबर इज इक्वल टू 1 आएगा जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होंगे? बराबर। तो अगर मैग्नीफिकेशन का जो नंबर है वो आया 1, इट रिप्रेजेंट्स इमेज इज ऑफ सेम साइज। क्लियर है? जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने रखोगे, कनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखोगे तो सेम साइज की इमेज बनती थी, अगर आपको याद हो। तो उस केस में मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा आ रहा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा है, और न्यूमरेटर छोटा होने का मतलब क्या है भाई? इमेज इज स्मॉलर। क्लियर हुआ? यानी कि मैग्नीफिकेशन के साइन और नंबर से ही हम काफ़ी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन का नंबर जो है 1 से बड़ा तो इमेज लार्जर, मैग्नीफिकेशन का नंबर 1 तो इमेज इज ऑफ सेम साइज, मैग्नीफिकेशन का नंबर जो है वो 1 से स्मॉलर तो इमेज इज स्मॉलर। आई होप ये बेसिक आपको जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब जो रे डायग्राम्स हमने पढ़े थे उसके ऊपर जरा मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट लगा के देखते हैं और देखते हैं किस केस में मैग्नीफिकेशन क्या आती है। ठीक है ना? तो प्रोसीड करते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी, तो मैग्नीफिकेशन के साथ हमने देखा कि भाई क्या साइन है क्या नंबर है, उनके साथ हम सारे के सारे रे डायग्राम्स के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं जी। हमारे अपने पास क्या है? अपने पास सारी की सारी लिस्ट है। तो हमने बोला सबसे पहला केस पढ़ा था एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ बनती थी? एट एफ। साइज क्या होता था? पॉइंट साइज। अच्छा, पॉइंट साइज मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा। बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा तो नंबर क्या आएगा? लेस देन 1। हम बोलेंगे मैग्नीफिकेशन का नंबर क्या आता है? लेस देन 1। अच्छा, नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल। अगर नेचर ऑफ इमेज रियल है तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा भाई? मैग्नीफिकेशन विल बी नेगेटिव। एंड सिमिलरली अगला केस बियॉन्ड सी रखते हैं तो इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी।
और साइज ऑफ इमेज क्या होता है, स्मॉलर। अगर साइज ऑफ इमेज स्मॉलर है तो इस केस में भी क्या बन जाएगा, नंबर विल बी लेस देन 1 एंड रियल इमेज की वजह से साइन विल बी नेगेटिव। अच्छा जी, एट सी रखते हैं तो इमेज भी एट सी बनती थी, इमेज एट सी बनती थी। साइज क्या होता था, सेम साइज, सेम साइज के लिए नंबर क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 1। तो इस केस में नंबर क्या लिख देते हैं बेटा हम, इज इक्वल टू 1। और क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए बेटा अपने पास, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है जी, बेसिक है। बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगी लेकिन लार्जर बनेगी। जब भी लार्जर बनेगी तो नंबर क्या होगा, ग्रेटर देन 1, और जब भी रियल बनेगी तो साइन क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट केस देख, एट एफ पे एट इन्फिनिटी पे बनती थी, बिल्कुल सही बात है। साइज ऑफ द इमेज क्या होता था, वेरी लार्ज। सिंस साइज इज वेरी लार्ज तो नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। लेकिन साइन क्या आएगा, साइन पता चलता है हमें नेचर से, और अगर नेचर रियल है तो साइन क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हुआ जी, बिल्कुल बेसिक है। अब आखिरी केस में बिटवीन पोल एंड फोकस रखते थे और बिहाइंड द मिरर बनती थी, लेकिन लार्ज बनती थी इमेज। अगर लार्ज इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन का नंबर जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। लेकिन ये अकेला ऐसा केस है जिसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। अगर वर्चुअल बनती है तो मैग्निफिकेशन कैसे आएगा बेटा, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आता है। अकेला ऐसा केस है कनकेव मिरर में जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। क्लियर हुआ जी, ठीक है। तो अगर हमें रे डायग्राम्स की बेसिक सेंस है तो मैग्निफिकेशन का साइन और नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो कैसा होगा। देखो जी, कनकेव मिरर के लिए क्या, कन्वेक्स मिरर के लिए भी करते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या कहता है भाई, दो ही केस थे। इन्फिनिटी पे एट एफ बनती थी, पॉइंट साइज बनती थी। पॉइंट साइज मतलब साइज छोटा तो नंबर लेस देन 1। तो हमने बोला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 1। नेचर कैसा है, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। क्लियर है। और देख, नियर द मिरर वाला जो केस था उसमें बिटवीन पी एंड एफ बनती थी, या फिर आप बोलो कि बिहाइंड द मिरर बोलना ज़्यादा बेटर है, बिहाइंड द मिरर बनती थी। और साइज़ जो है वो इमेज का छोटा होता था, और साइज़ छोटा तो इससे हम क्या बोलते हैं भाई, ये आएगा लेस देन 1। और नेचर कैसा है, वर्चुअल। जब भी नेचर वर्चुअल होता है तो मैग्निफिकेशन का साइन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन का साइन होता है पॉजिटिव। क्लियर है क्या। तो अब देख सकते हो भाई, दिस इज दैट सिंपल, इतना आसान है। जितने केसेस में रियल इमेज बन रहा था इन सभी केसेस में मैग्निफिकेशन क्या आया था, नेगेटिव, है कि नहीं। जितने केसेस में वर्चुअल इमेज बन रहा था, यहाँ पे जितने केसेस में वर्चुअल इमेज था उतने केसेस में साइन क्या आया था अपने पास, पॉजिटिव आया था। रियल मतलब नेगेटिव, वर्चुअल मतलब पॉजिटिव। और देखें, जितने केसेस में छोटा इमेज बन रहा था, जितने भी केसेस में छोटा इमेज बन रहा था, सभी केसेस में नंबर क्या आया था, लेस देन 1 आया था अपने पास। क्लियर है क्या, नंबर क्या आया था, लेस देन 1। बात समझ में आ रही है। जिस भी केस में लार्जर इमेज बन रहा था उस केस में नंबर क्या आया था बेटा अपने पास, लार्जर केस में हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। क्लियर है। और जिस भी केस में इक्वल, एक ही केस है अपने पास, एक केस में क्या आता, सेम साइज या इक्वल साइज, उस केस में नंबर क्या आता अपने पास, इज इक्वल टू 1 आता है। तो हमें साइज बताता है कि नंबर कैसा होगा, नेचर बताता है कि साइन कैसा होगा। अगर ये कंसेप्ट अपने को क्लियर है, हमारे बहुत सारे सवाल जो है वो बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। इसीलिए मैग्निफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आई होप दैट इज़ क्लियर। दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट क्लास में व्हाट विल डू इज़ वी हैव शॉर्ट लिस्टेड सो मेनी क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वैरायटी को कवर करते हैं, और जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो एंड टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। ये जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं अपने, ये सारे भी आपको देखने चाहिए। ठीक है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो। ठीक है जी, थैंक यू so much for watching. We'll see you guys in next lecture. Thank you.